नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं दी पब्लिक। सभी हमारे चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर तीसरे चरण के मतदान आज पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनावी मतदान के बाद आखिर बिहार की जनता किसे जीत दिलाना चाहती है, आखिर बिहार की जनता के रग रगों पर किसका नाम समा चुका है। हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है डिफरेंट सोर्स से, चाहे वो सट्टा बाजार हो, चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल का सर्वे हो, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट हो, चाहे वो पोस्ट एग्जिट पोल हो। यानी चुनाव के बाद भी हमारे पत्रकार वार्ता लगे हुए हैं, यानी मतदान करने के बाद वोटरों के दिल के अंदर कौन से नेता ने जगह बनाई है या वो किसे वोट डाल कर आए हैं। ऐसा विश्लेषण पूरी तरह से जुटा लिया गया है, पूरी तरह से आंकड़ा आ चुका है और बताने वाले हैं कि किसका शनि ठीक है और किसका मंगल होने वाला है। दिवाली के मौके पर किससे लक्ष्मी का तोहफा मिलने वाला है। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार की हर एक रिपोर्ट, बिहार की लेटेस्ट खबरों से लेकर चुनावी अपडेट आपको मिल पाए। आपको बता दें कि बिहार में तीसरे चरण के लिए वोट लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 चरणों में कांटे की टक्कर से शनिवार को यहाँ तीसरा चरण और अंतिम चरण भी कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दें कि जीतने के लिए सभी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी हुई है और वादे करने में कोई किसी से पीछे नहीं रहा है। भावी का पीले हुई जातीय और धार्मिक गोलबंदी के दाव चले गए, विचारधाराओं से समझौते किए गए और जो हो सकता है सब हथकंडे यहाँ पे बिहार के अंदर चुनाव जीतने के लिए अपनाए गए। आज शाम तक सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जो मंगलवार को खुलेगी। ऐसा हो चुका है, शाम हो चुकी है और मंगलवार को चुनावी काउंटिंग होने वाली है और इसमें तय हो जाएगा कि आखिर कौन बिहार के लायक है या किसके सिर पर बिहार का ताज होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से निकला है कि मेरा अंतिम चुनाव है, इसके पीछे इनका मंतव्य जो भी है, लेकिन विपक्ष ने इसके पीछे अपने हिसाब ही लपका लिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी कहने लगे कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि वो थक गए हैं। तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया कि हमसे पहले से ही कह रहे हैं कि वो थक गए हैं, इन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और आज इस पर उन्होंने मुहर भी लगा दी है। चिराग पासवान भी बिना कहाँ चुप बैठते, उन्होंने जनता से अपील कर डाली कि नीतीश को वोट मत दो, खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो हिसाब देने आएंगे ही नहीं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला नीतीश कुमार के इस बयान को उनकी हार के रूप में बताने लगे और आपको बता दें कि नीतीश के बयान से असहज जदयू तुरंत यह कहकर भरपाई में जुट गया कि राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता है। उनका आशय इस चुनाव की अंतिम सभा से था। बहरहाल नीतीश राजनीति के पुराने खिलाड़ी और कोई बात बिना मतलब नहीं कहते हैं, इसलिए इसी तरह पर इसके मायने तलाशे जाने लगे। कहीं यह भाविक अपील वोटरों को भरमाने के लिए तो नहीं है। आखिर इस सभा में यह दाव नीतीश ने इसलिए चला ताकि वोटों की गोलबंदी कर सके। तीसरे चरण में वोटों की खातिर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले 2 चरणों में नहीं हुआ। इसमें जेडीयू और भाजपा के सुर भी एक दूसरे को काटते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी लाइन के आधार पर यह कह दिया कि कटिहार सहित पूरा प्रदेश घुसपैठियों से त्रस्त है, इन्होंने बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। इसके आधे घंटे बाद ही बंगाल की सीमा से सटे बंगाल के जिले किशनगंज में नीतीश को कहना पड़ा कि आपको कौन भगा सकता है, किसी के बहकावे में ना आए। ऐसे में एक ही गठबंधन के 2 अलग अलग सुर मतदाताओं को सोचने के लिए पूरी खुराक दे गए। यानी पार्टियां गठबंधन में एक है, लेकिन सभी के सुर अलग अलग है। आपको बता दें कि सीमांचल में योगी नीतीश के बीच टकराहट देखी तो कोसी में राहुल गांधी समाजवादी नेता शरद यादव को अपना गुरु बता सबको हैरत में डाल गए। दरअसल राहुल गांधी बिहारीगंज से कांग्रेस के टक्कर पर लड़ रही शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को बहन बताकर वोट मांग रहे थे। अब समाजवादी ही उपास कर रहे हैं कि जीवन भर समाजवाद का झंडा उठाने वाले शरद यादव से कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि राहुल गांधी ने, वही कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें कि 3 चरणों के इस चुनाव के परिणाम मंगलवार को सबके सामने आ जाएंगे और संभवतः उसी दिन नई सरकार तय हो जाएगी। लेकिन लगभग 1.25 महीने की यह लड़ाई आसान नहीं रही। हर चरण में मुद्दे बदले और क्षेत्र के हिसाब से वार प्रतिवार हुए। पहले चरण में जहाँ एनडीए नक्सलवाद को लेकर हमलावर रहा, तो दूसरे चरण में जंगल राज का युवराज बताते इसको घेरा गया। अल्पसंख्यक इलाकों में एनआरसी का मुद्दा यहाँ पे उठाया गया।
जातीय गोलबंदी में एनडीए को भारी देख महागठबंधन रोजगार को ही मुद्दा बनाया गया, रोजगार को मुद्दा भी बनाया गया। तेजस्वी यादव की सभाओं की भीड़ से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये दाव जनता को कितना प्रभावित कर पाएंगे, इसको लेकर 3 दिन बाद यानी मंगलवार को पता चलेगा कि आपका चुनाव प्रचार क्या है, कौन बिहार की सत्ता पर राज करने वाला है, कौन बिहार के अंदर राजा बनने वाला है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव पूरे हो चुके हैं और हमारे एग्जिट पोल क्या है दोस्तों, ओपिनियन पोल आपने देखे होंगे, अभी तक आपने ओपिनियन पोल देखे होंगे। ओपिनियन पोल क्या होता है, चुनाव से पहले जो जनता, जो पब्लिक, जो सड़कों पर कहीं पे पब्लिक हो, कहीं पे कोई पंचायत चल रही हो, वहाँ के आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के अंदर क्या होता है, वो आंकड़े तो होते ही हैं, साथ में हम ऐसे आंकड़े भी उठाते हैं कि वोट डालने के बाद इस युवक के मन में क्या है, यानी किसी व्यक्ति ने वोट डाला, वोट डालने के बाद वो चुनावी मैदान के अंदर से बाहर आ रहा है, उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। तो उसकी खुशी के अंदर जो सच्चे वाक्य निकलते हैं उसको यहाँ पे विश्लेषण किया गया, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई है कि चुनाव डालने के बाद हर एक मतदान हमेशा सच बोलता है, उसने किसको वोट डाला है, तो ऐसा परसेंटेज आंकड़ा जुटाया गया। टोटली मिलाकर अगर पब्लिक की बात की जाए तो रैलियाँ हुई, सभाएँ हुई, अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए गए बिहार के अंदर। और इन रैलियों में भीड़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने वाले नेता तेजस्वी यादव बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने वाले नेता बन चुके हैं। और यहाँ पे मौजूदा सरकार यानी नीतीश सरकार को सबसे कम भीड़ जुटाने वाली पब्लिक बताई गई है। यानी आपको बता दें कि मोदी की रैलियाँ हुई, योगी की रैलियाँ हुई, नीतीश की जनसभाएँ हुई, तेजस्वी यादव की जनसभाएँ हुई, सबसे कम भीड़ नीतीश की जनसभा में जुटी देखी गई है। यहाँ तक कि बाहरी नेता योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की रैली में तो भीड़ होनी ही थी, और योगी आदित्यनाथ की रैली में भी काफ़ी भीड़ दर्ज की गई है, जो नीतीश कुमार की रैली से ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि सट्टा बाजार के अंदर आखिर क्या उछाल हो रहा है, उसके बाद हमारे एग्जिट पोल भी आपको बताने वाले। सट्टा बाजार के अंदर तेजस्वी यादव सबसे ऊपर चल रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव सट्टा बाजार के अंदर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सट्टा बाजार के अंदर हर एक नेता, जो प्रभावशाली नेता होता है, जिसकी जीत तय होती है मुख्यमंत्री के रूप में, सट्टा बाजार के अंदर तेजस्वी यादव को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तेजस्वी यादव सट्टा बाजार के अंदर काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे नीतीश कुमार चल रहे हैं। और सट्टा बाजार का यूथल पतल के अंदर सीटों की बात की जाए तो सट्टा बाजार ने यहाँ पे तेजस्वी यादव को 140 प्लस सीटें यहाँ पे तेजस्वी यादव के खाते में डाल दी गई है, यानी पूर्ण बहुमत यहाँ पे दिखाया गया है। तेजस्वी यादव को नहीं तो पूर्ण बहुमत से 1 सीटें कम दिखाई गई है, नहीं तो 1 सीटें ज़्यादा दिखाई गई है, पूरी तरह से टोटली पूर्ण बहुमत दिखाया गया है। लेकिन हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है बिहार के अंदर, हमारे एग्जिट पोल के अंदर कितनी सीटें आ रही है तेजस्वी यादव के खाते में। अगर हमारे एग्जिट पोल की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के खाते में 155 प्लस सीटें हमारे विश्लेषण के बाद काउंटिंग की गई है कि आखिर तेजस्वी यादव को कितनी सीटें आ रही है। अगर सीटें बात की जाए तो कौन कौन सी सीटें यहाँ पे तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, पूरा विश्लेषण बताने वाला हूँ। और बिहार के अंदर जितनी भी सीटें हैं टोटली बताने वाला हूँ, कौन सी सीट से कौन सी पार्टी जीत रही है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कैंडिडेट लिस्ट की बात की जाए तो बिहार के अंदर जो कैंडिडेट लिस्ट है और काफ़ी बड़े कैंडिडेट लिस्ट तैयार की गई है, और इस लिस्ट के अंदर काफ़ी नेताओं को यहाँ पे सहारा दिया गया है। और बात की जाए तो कौन से नेता यहाँ से जीत रहे हैं किस कैंडिडेट लिस्ट में, आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले आरजेडी ने जिस प्रकार से कैंडिडेट जारी की थी, सबसे पहले आपको बता दें कि धोरिया कंसल्टेंसी से आरजेडी पार्टी भूदेव चौधरी जीत रहे हैं, और उसके बाद बंका से जावेद अंसारी जीत रहे हैं, कटोरिया से स्वीटी सिंह हेम्ब्रोम जीत रहे हैं, बिहार से रामदेव यादव और यहाँ पे नीतीश कुमार के बीच कड़ी टक्कर है, एंड तारापुर मुनागर से दिव्या प्रकाश यहाँ पे जीत दर्ज कर रहे हैं, मुनेगर से अविनेश कुमार जीत दर्ज कर रहे हैं, सूर्यगढ़ से प्रहलाद यादव जी जीत दर्ज कर रहे हैं, शेखपुरा से विजय सम्राट यहाँ पे कांटेदार टक्कर रखी गई है, मोकामा से अनंत सिंह जी जीत दर्ज कर रहे हैं, मसूरी से रेखा देवी यहाँ पे जीत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कांटे की टक्कर हो रही है यहाँ पे काफ़ी विशेष कांटे की टक्कर और काफ़ी विशेष जो है ओपिनियन पोल है। और ये जो लिस्ट है आपको बता दें कि पूरा विश्लेषण के बाद तैयार की गई है। और मुनागर से अविनेश कुमार यहाँ पे 280 सीटें काफ़ी लंबी होती है, तो टोटली मिलाकर मैं कुछ सीटों के नाम लेना चाहूँगा
जहां पे आरजेडी की जीत पक्की है। संदेश किरण देवी जीत रही है, मोहानिया से संगीता देवी जीत रही है, जहानाबाद से सुदेव यादव जी जीत रहे हैं, ओबरा से भीम सिंह जी जीत रहे हैं, बिलांगंज से सुसेंद्रा यादव जी जीत रहे हैं, चकाई से सुमित्रा देवी जी जीत रही है, किसारिया से संतोष कुशवाहा जीत रहे हैं, बेलसन से संजय कुमार गुप्ता जीत रहे हैं, कांति से इजराइल मंसूरी जीत रहे हैं, सिवान से अवध बिहारी चौधरी जीत रहे हैं, एकमा से श्रीकांत यादव जी जीत रहे हैं, तरिया से सहीपाल महतो जी जीत रहे हैं, मरहुआ से जितेंद्र कुमार राय जी जीत रहे हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए तो सीहोर की सीट से जितन आनंद सिंह जीत रहे हैं, केसारिया की सीट से संतोष कुशवाहा जी जीत रहे हैं। ये एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पे इन कैंडिडेट की चुनावी जीत पक्की हो चुकी है और जिन क्षेत्रों से बीजेपी पार्टी सीट निकालने में कामयाब हो रही है, और वो सीटें भी आपको बता देता हूँ जहाँ से बीजेपी पार्टी लगभग 10 के आसपास सीटें ही निकाल सकते हैं चुनाव के अंदर। और वो सीटें हैं, आपको बता दें कि जो है सीटें हैं, सासाराम से विजय गुप्ता के चांस ज़्यादा है, अटेरी से अजय यादव के चांस ज़्यादा है, चकाई से सावित्री देवी के चांस ज़्यादा है, नोखा से अनीता देवी के चांस ज़्यादा है, गुरुआ से विनय यादव के चांस ज़्यादा, ये बीजेपी के कैंडिडेट है, रजौली से प्रकाशवीर के चांस ज़्यादा है, मुकामा से आनंद सिंह के चांस ज़्यादा है, कुर्ता से बागी कुमार वर्मा के चांस ज़्यादा है। और इस प्रकार से ये आरजेडी की कैंडिडेट लिस्ट है, काफ़ी अच्छी कैंडिडेट लिस्ट तैयार की गई है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आरजेडी के कैंडिडेट थे जो चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट कन्फर्म नहीं है कि आखिर बीजेपी किन सीटों पर सीट निकाल सकती है। बीजेपी या तो 0 का आंकड़ा छू सकती है और या तो बीजेपी के 4 से 5 सीटें मिल सकती है जहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है आरजेडी के साथ। और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जेडीयू के कौन से कैंडिडेट भारी पड़ रहे हैं आरजेडी पे। अगर जेडीयू के कैंडिडेट की बात की जाए तो कुछ कैंडिडेटों के नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जो हम पे काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। और बात की जाए तो एक मांझी की सीट है जहाँ से माधवी सिंह जो है जेडीयू कैंडिडेट है, काफ़ी भारी पड़ सकती है। सीता देवी एकमा की सीट से काफ़ी भारी पड़ सकती है। और बात की जाए तो बैनीपुर की सीट से अजय चौधरी काफ़ी भारी पड़ सकते हैं, जेडीयू के यहाँ से सीट दर्ज कर रहे हैं। और आलम नगर से नरेंद्र नारायण यादव काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। तेगरा से वीरेंद्र कुमार सिंह जी काफ़ी भारी पड़ सकते हैं, जीत दर्ज कर रहे हैं। बिलादपुर से पन्नालाल सिंह पटेल जी कांटे की टक्कर में है। और बात की जाए तो यहाँ पे एक सीट है पिपरा सीट से राम विलास कामत काफ़ी भारी है, यहाँ पे काफ़ी भारी पड़े हुए हैं। और बात की जाए तो नरकातिया सीट से श्याम बिहारी प्रसाद जी काफ़ी भारी पड़े हुए हैं। तो ये सीटें पूरी तरह से खाते में जा रही है जेडीयू के। आप क्या सोचते हैं जो कैंडिडेट लिस्ट है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपके एरिया में किस पार्टी के कैंडिडेट का रुतबा ज़्यादा है? आप कमेंट सकते हैं। हमारी वीडियो 280 सीटों पे सभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके एरिया से इस सीट से ये कैंडिडेट, यानी सीट के नाम और कैंडिडेट के नाम के साथ आप कमेंट कीजिए। जुड़ रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।